दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ाहिद अली। आप देख रहे हैं एजी गोल्ड एनालिसिस। दोस्तों, आज हम गोल्ड का डेली एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम आज के डाटास के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आज हम आज की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि हमें कहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए और कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड के रेट कट की कि आया वो गोल्ड की मार्केट गोल्ड पे इम्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद आज मैं तफसीली बात करूंगा अपनी पर्सनल ओपिनियन। इस वक्त मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है। गाइस, ये लेक्चर जो है ना जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। तो आइए चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। गाइस, अगर हम बात करें आज के डेटाज की, तो आज जो है ना 5 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो है ना वो रेट कट का ऐलान है। ठीक है। वो अपने रेट कट को 25 जो है ना वो पॉइंट बीपीएस रेट कट करने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद गाइस, यूएसडी का डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा 6:30 पर। ठीक है। ये भी आपकी मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। तो गाइस, अगर हम बात करें आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, आज की जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 2883 बन रही है, जबकि जो आज की सपोर्ट है वो 2841 है। दोस्तों, अगर हम बात करें आज की जो है ना वो मेन जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ये H4 के टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये देखें, ये मैंने एक चैनल बनाया है H4 का। ठीक है। ये जो जहाँ ये वो पॉइंट्स मैंने मिलाए हैं जहाँ से मार्केट जो है ना अक्सर जगह पे ये जहाँ पे रिजेक्ट हुई है, और ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से अक्सर मार्केट ऊपर उठी है। गाइस, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट अपने इस ऊपर वाली बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है। इस वक्त आपकी मार्केट इस चैनल को तोड़ चुकी है। इस वक्त आपकी मार्केट 2867 पे है। ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने इसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाली है जो 50 डेज की। ठीक है। 50 कैंडल्स की। तो वो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड अभी बुलिश है। जब तक ट्रेंड इस जो है ना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, आपका ट्रेंड बुलिश है। ठीक है। तो जब तक आप ये ऊपर है, आपने यहाँ पे बाइंग कर रही है। ठीक है। गाइस, अब मैंने इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, इन दोनों को मिलाया। यहाँ से इसको मैंने इसके साथ मिलाया। ये भी वो मैंने काफी देर का ये किया, इसलिए काम नहीं कर रही। अब गाइस, इसकी आप ये मैंने इसकी जो अपर जो है ना बाउंड्री थी, इसकी जो अपर बाउंड्री, इन दोनों को मिलाया और इस रेजिस्टेंस के हवाले से बात करूं। दोस्तों, अब अगर हम जो है ना गाइस, अगर आज आपकी मंडी 2883 को तोड़ती है, 2883 को तोड़ के ऊपर स्टे करती है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2910। आपने 2883 2885 पे बाय कर लेना। ठीक है। और ये आपकी उम्मीद है इंशाल्लाह 2910 को मंडी चली जाएगी। ये तो हो गया एक सिनेरियो। ये रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक कर देती है तो। ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती, तो दोस्तों इसका जो पहला जो है ना जो टारगेट होगा डाउनवर्ड, ठीक है, वो होगा 2849 2850। 2850 पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको सूटेबल रहेगी। और अगर 2850 को मंडी तोड़ देती है, ठीक है, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल होगा बाइंग का वो होगा 2800। ठीक है। ये आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 2825। ठीक है। अगर मंडी 2850 अगर हम तोड़ देती है, जो है ना फिबोनाची की रिट्रेसमेंट को देखें, तो अगर हम ये पता करना चाहें कि जी जो मार्केट नीचे आई है, ये मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आई है या मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। गाइस, जब तक आपकी मार्केट 2840 के ऊपर है, आपकी मार्केट बुलिश है। आपकी मार्केट उसी सूरत में जो है ना इसका ट्रेंड रिवर्स होगा जब ये 2840 को तोड़ेगी। ठीक है। ये 2840 ये फिबोनाची की रेजिस्टेंस मान रही है 61%। ठीक है। जब ये इसको तोड़ेगी, फिर जो है ना आप कह सकते हैं कि जो है ना ट्रेंड रिवर्स हो गया है। जब तक इससे ऊपर है मार्केट बुलिश है। मार्केट जस्ट रीटेस्ट करने के लिए आएगी। अच्छा दोस्तों,
ये मैंने आपको जो है ना वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू जो है ना ये चार्ट ड्रा किया है। गाइस अगर हम बात करें शॉर्ट टाइम के लिए बाइंग, तो शॉर्ट टाइम के लिए बाइंग का जो सबसे बेस्ट एरिया है ना वो है आपका 2852 2850। ठीक है, यहाँ से आप 50% बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका एरिया बन रहा है बेस्ट बाइंग एरिया, वो आपका बन रहा है 2838। ठीक है, यहाँ से भी आप 25% बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका बेस्ट एरिया है वो है 2824। 2824 से भी आप जो है ना वो बाइंग कर सकते हैं। गाइस ये चार्ट है एनएफपी का, इसमें मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इसकी इस लेक्चर के लिए एक शर्त है कि आप कम से कम जो है ना वो 100 शेयर्स होने चाहिए और 100 ही जो है ना सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। कम से कम जो ग्रुप फेलोज हैं उनको तो चाहिए कि वो कम से कम 100 सब्सक्राइबर अपने होने चाहिए। ठीक है, अगर ये बढ़ेंगे तो फिर मैं ये लेक्चर अपलोड करूंगा। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो है ना वो जो रेट कट है। कल आज उम्मीद की जा रही है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना रेट कट करेगा। ठीक है गाइस, अगर हम पिछले रेट कट्स की बात करें जो अमेरिका के अलावा बैंकों ने की है, तो उस वक्त आपकी मार्केट ने किस तरह बिहेव किया है वो हम बात करते हैं। जी रिसेंटली कनाडा ने अपना जो है ना रेट कट का ऐलान किया है, लेकिन उसके बावजूद उस दिन आपकी मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, और जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पहले जो है ना वो ऐलान किया था 7 नवंबर को, उस दिन भी आपकी मार्केट ये ऊपर गई है। ठीक है, लिहाजा गाइस ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि रेट कट से आपका गोल्ड ऊपर जाएगा। अच्छा गाइस, ये अब मैं बात करने लगा हूं कि अपनी जाती राय। दोस्तों अगर तो आपकी मार्केट 2883 को तोड़ती है, तो फिर 2883 को तोड़ के ऊपर स्टे करती है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं 25%, 30% बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसका टारगेट होगा, अब आपने सेल कहाँ पे करना है, इसका टारगेट होगा 2910। ठीक है, और अगर डिप आती है, डिप की सूरत में बेस्ट बाइंग एरिया होगा आपका 2852 2850। और गाइस अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो मेरा मानना है कि सेलिंग से अभी आपको परहेज करना चाहिए। सेलिंग के लिए आपको 2910 का इंतजार करना चाहिए, उम्मीद आपको मिल जाएगा। और अगर गाइस हम लोकल अपने रेट की बात करें, तो इस वक्त पाकिस्तान में जो रेट है 3,03,000 जो है ना वो रेट चल रहा है। और जबकि अगर हम दुबई का जो है ना वो रेट देखें, 3,03,000 दुबई का रेट है, और पाकिस्तान का रेट 2,99,800 जो है ना वो लोकल रेट है। तो गाइस जो अंडर कास्ट अपर कास्ट था ना, उसका इस वक्त कोई रौला नहीं है। ठीक है, तो इस वक्त हम दुबई के बराबर हैं। ठीक है, और मोस्टली जब हम दुबई के बराबर होते हैं तो फिर हमें सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, हमारे लोकल जो तरजीह दी जाती है, लोकल में जो तरजीह दी जाती है वो ये दी जाती है कि जब हम दुबई से बराबर हों तो हमें बाइंग से परहेज करना चाहिए। ठीक है, तो गाइस आइए चलते हैं अपने फाइनल जो है ना समरी के ऊपर। गाइस अब मैं आप लोगों को जो है ना इस सारे लेक्चर की समरी बताने लगा हूँ कि अगर गोल्ड की प्राइस, इफ द प्राइस ब्रेक्स एंड होल्ड अबव 2870 से ऊपर है जब तक, तो चांसेस हैं कि मार्केट आपकी 2900 2910 तक जा सकती है। ठीक है, और अगर मार्केट आपकी डिप लेती है, ठीक है, तो इफ द प्राइस फेस रेजिस्टेंस, अगर मार्केट आपकी वहां से रिजेक्ट होती है, तो फिर जो ये पुल बैक है ये आपका 2800 2750 की तरफ पॉसिबल है। और जब ये 2750 2800 पे आएगा तो फिर ये मार्केट आपकी मजीद ऊपर जाएगी। गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।